ईश्वर, खुदा, परमेश्वर, यहोवा, इन नामों से मिलकर बना केवल एक शब्द गॉड। क्या गॉड सच में एग्जिस्ट करता है? गॉड का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। हमारा ये ब्रह्मांड अपने आप ही उत्पन्न हुआ है और इसके लिए किसी भी दिव्य शक्ति की जरूरत नहीं थी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने के लिए किसी भी ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। इस बात को मैं नहीं बल्कि महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने ईश्वर के अस्तित्व पर अपना विचार साझा करते हुए अपने किताब द ग्रैंड डिजाइन में लिखा था और बताया कि वो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। ऐसी बातें केवल स्टीफन हॉकिंग ने नहीं बल्कि रिचर्ड डॉकिंस, अल्बर्ट आइंस्टाइन और चार्ल्स डार्विन ने भी कहा था कि वो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। खैर, ईश्वर है या नहीं है इस पर तो काफी ज्यादा तर्क है, लेकिन आज के इस वीडियो में न केवल साइंस की मदद से बल्कि साइंस एंड रिलीजन दोनों के माध्यम से जानने वाले हैं कि असल सच क्या है। इसलिए चलते हैं इस दिलचस्प वीडियो की तरफ। ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं है, यह सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है जिस पर कोई भी व्यक्ति विचार कर सकता है। वैसे तो राय बहुत है, लेकिन इस सवाल का जवाब क्या ईश्वर का अस्तित्व है? कुछ सेकंड से ज्यादा का विचार करने के बाद हमारे दिमागों में कई तरह के विचार आने लगते हैं। अक्सर हम मानवीय अनुभव, विज्ञान, तर्क और इतिहास में जो देखते हैं वह एक भरोसेमंद उत्तर की ओर ले जाता है कि हाँ, ईश्वर का अस्तित्व होता है। लेकिन उसके बाद सवाल ये दाग दिया जाता है कि क्या आप साबित कर सकते हैं कि ईश्वर मौजूद है? तो हम लोग इस सवाल की खोज में चलते हैं आगे की तरफ। अगर ईश्वर नहीं है तो इतना बड़ा यूनिवर्स वजूद में कैसे आ गया? यूनिवर्स को बनाने में तीन चीजों की जरूरत थी। नंबर 1, मैटर। मैटर वो होता है जिसे हम छू सकते हैं। नंबर 2, एनर्जी। एनर्जी वो होता है जिसे हम डेली एक्सपीरियंस करते हैं, लाइक सोलर एनर्जी। नंबर 3, स्पेस। जी हाँ दोस्त, माना जाता है कि हमारा यूनिवर्स नथिंग से बना है। तो मैटर, एनर्जी, स्पेस आया कहाँ से? मैंने शुरू में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का जिक्र किया था। वो बताए हैं कि मैटर और एनर्जी एक ही चीज है। जैसे एक सिक्के में हेड और टेल होता है, ठीक वैसे ही मैटर और एनर्जी भी एक सिक्के के दो पहलू हैं। अब हम मैटर और एनर्जी को एक ही चीज मान लेते हैं, एनर्जी। तो अब सवाल ये आता है कि एनर्जी और स्पेस ये दोनों कहाँ से आया? तो साइंटिस्ट ये बताते हैं कि स्पेस और एनर्जी आया बिग बैंग से। लोगों का तर्क होता है कि बिना गॉड के स्पेस, एनर्जी कैसे आ गया? क्या ये सब अपने आप घटित हो गया? तो स्टीफन हॉकिंग कहते हैं हाँ, ये सब अपने आप हो गया। उन्होंने एग्जाम्पल दिया नेगेटिव एनर्जी का। जैसे मान लीजिए कि आपने कहीं गड्ढा खोदा, उसमें से जो मिट्टियाँ निकली उससे एक पहाड़ बन गया। जितना बड़ा पहाड़ बना होगा उतना ही ज्यादा गड्ढा भी खोदा गया होगा। पहाड़ को मान लीजिए पॉजिटिव एनर्जी और गड्ढे को मान लीजिए निगेटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी को मान लीजिए +1 और निगेटिव एनर्जी को मान लीजिए -1। जब इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो जो टोटल आंसर आएगा वो है 0। स्टीफन हॉकिंग बताते हैं कि इतने एनॉर्मस एनर्जी और स्पेस से ये एग्जिस्टेंस में आया होगा। इसे समझने के लिए हम लोग चलते हैं बिग बैंग की खोज के समय में। बिग बैंग थ्योरी की खोज 20वीं सदी के प्रारंभ में हुई, विशेष रूप से 1927 में। भौतिकी विज्ञानी जॉर्ज लेमेत्रे ने इस सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। 1929 में एडविन हबल ने आकाश गंगाओं की दूरी और उनके विस्थापन के बीच संबंध स्थापित किया। अगर हम 1927 को आधार माने तो 2024 में यह लगभग 97 साल पहले की बात है। हम मान लेते हैं कि इस दुनिया में गॉड का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है और बिग बैंग थ्योरी की खोज लगभग 97 साल पहले हुई। तो कौन था जो उसके पहले धार्मिक किताबों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में लिख दिया था? वैसे तो बिग बैंग थ्योरी का जिक्र किसी भी धार्मिक किताब में सीधे सीधे नहीं है, क्योंकि यह एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। हालांकि कुछ धार्मिक विचारकों और धर्म ग्रंथों में सृष्टि की शुरुआत के बारे में विचार दिए गए हैं। जैसे हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म और यहूदी धर्म में इसका वर्णन मिलता है। हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में कई पुरातन ग्रंथों में विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए हैं। पुराणों में ब्रह्मा, विष्णु और शिव के त्रिदेवों का उल्लेख है जो सृष्टि पालन और संहार के लिए जिम्मेदार है। ऋग्वेद में नासदीय सूक्त का उल्लेख है जिसमें सृष्टि के आरंभ के बारे में प्रश्न उठाए गए हैं। यह सूक्त बताता है कि पहले कुछ नहीं था, फिर सृष्टि हुई। हिरण्यगर्भ, कुछ ग्रंथों में हिरण्यगर्भ, स्वर्ग गर्भ की अवधारणा मिलती है जो ब्रह्मांड के प्रारंभिक अवस्था को दर्शाता है। इसके भीतर सृष्टि का सार छिपा हुआ है। सृष्टि चक्र हिंदू धर्म में ब्रह्मांड को अनंत चक्रों में विभाजित किया गया है जिसमें सृष्टि पालन और संहार का निरंतर चक्र चलता रहता है। ये सभी विचार
ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसकी निरंतरता को दर्शाते हैं, जो हिंदू धर्म में गहनता से वर्णित है। अब चलते हैं अब्राहमिक धर्म की तरफ। कुरान में सृष्टि और उसके आरंभ के बारे में कुछ आयतें हैं जो विचार का विषय बनती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख आयतें निम्न हैं, जैसे नंबर 1 सूरह अल अंबिया। क्या उन लोगों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन एक साथ जुड़े हुए थे, फिर हमने उन्हें अलग कर दिया और हर जीव को पानी से बनाया, क्या वे फिर भी विश्वास नहीं करेंगे? यह आयत सृष्टि के आरंभ के बारे में बात करती है, जो कुछ हद तक बिग बैंग सिद्धांत के समान प्रतीत होती है। सूरह फुस्सिलत। फिर उसने आसमान की ओर निगाह उठाई जबकि वह धुआं था। यहाँ आसमान के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। सूरह अल हदीद। वह पहला और आखिरी है, जाहिर और बेतहाशा है, वह हर चीज का ज्ञान रखता है। यह आयत अल्लाह की असीमता और सर्वज्ञता को स्पष्ट करता है। सूरह अल फुस्सिलत में कहा गया है कि अल्लाह ने सृष्टि को 6 दिनों में बनाया। यह संदर्भ सृष्टि के प्रक्रिया को दर्शाता है, जिसमें पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ और फिर आसमान का। इन्हीं आयतों में सृष्टि की शुरुआत के बारे में विचार प्रस्तुत किया गया है। ठीक ऐसा ही कुछ बाइबल में भी सृष्टि के उत्पत्ति की बात की गई है। नंबर 1 सृष्टि की उत्पत्ति। ईश्वर ने कहा उजाला हो और उजाला हो गया। यह बताता है कि ईश्वर ने पहले आकाश और पृथ्वी को बनाया और फिर प्रकाश को उत्पन्न किया। नंबर 2 इसमें भी सृष्टि के निर्माण की बात 6 दिन में बताई गई है। यहूदी धर्म के अनुसार भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन मुख्य रूप से तोरा में किया गया है। सृष्टि का आरंभ। ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी को प्रारंभ में बनाया, जो यह संकेत देता है कि ईश्वर ने सृष्टि की शुरुआत की। यहूदी धर्म में भी सृष्टि के निर्माण को 6 दिनों में बताया गया है। यहूदी धर्म में यह सृष्टि की कहानी धार्मिक और नैतिक संदर्भों में महत्वपूर्ण मानी जाती है और यह सृष्टि के उद्देश्य और ईश्वर की शक्ति को दर्शाती है। अब्राहमिक धर्मों में एक बहुत ही कॉमन चीज मिला कि ये पूरी कायनात 6 दिनों में बनी है। अब फिर लौट चलते हैं साइंस की तरफ। मैंने शुरू में बताया कि ये यूनिवर्स नथिंग यानी जीरो से बना है, तो इस कंडीशन में हमें किसी सुपर पावर की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन एक पेच ये फंस जाता है कि मान लीजिए एनर्जी और स्पेस आ गया कहीं से, पर इस इवेंट को बिग बैंग को चलाया किसने? ऐसा कैसे हो सकता है कि अपने आप एनर्जी और स्पेस चलने लगा और अपने आप बिग बैंग का इवेंट हो गया? कहने का अर्थ है कि अगर कुछ भी होता है तो उसका कुछ कारण होता है। इस वीडियो को आप इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि इसको हमने बनाया है। तो इतना बड़ा यूनिवर्स क्या अपने आप स्टार्ट हो गया? तो इसका जवाब ये मिलता है कि जब ये यूनिवर्स चला था यानी स्टार्ट हुआ था, तब ये था प्लैंक लेंथ पर, जो इस यूनिवर्स की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। और उस समय का जो समय था वो था प्लैंक टाइम, यानी समय की सबसे छोटी इकाई। यानी कुल मिला जुला कर पूरा यूनिवर्स सब एटॉमिक स्केल में समाया हुआ था। तो अब हम ये जानते हैं कि सब एटॉमिक लेवल पर चीजें अपने आप वजूद में आ भी सकती हैं और अपने आप वजूद से बाहर भी जा सकती हैं। उस वक्त भी यूनिवर्स अपने आप स्टार्ट हो गया होगा अगर वो सब एटॉमिक या क्वांटम लेवल के नियमों को फॉलो करे। तो अब यहाँ पर हमारा माइंडसेट चेंज हो जाता है कि हमारा यूनिवर्स विदाउट सुप्रीम पावर के भी चल सकता है। तो क्या ईश्वर है? क्योंकि जब तक हमने इस दुनिया को और इतिहास में पीछे मुड़कर देखा तो ऐसा लगा कि ईश्वर है, लेकिन जैसे ही हमने इसे साइंस के नजरिए से देखा तो ऐसा लगा कि ईश्वर का कोई भी अस्तित्व नहीं है। इसलिए इसे समझने के लिए थोड़ा और डीप में चलते हैं। हमारा ये नेचर और भी बहुत कुछ, लाइक हमारा बॉडी इतने परफेक्ट डिजाइन में बनना क्या महज एक इत्तेफाक है या सच में हमारे वजूद के पीछे कोई दिव्य शक्ति मौजूद है? वैज्ञानिकों के अनुसार ये सब होना केवल एक इत्तेफाक है और ये यूनिवर्स जीरो से यानी अपने आप वजूद में आ गया। तो क्या विज्ञान इस बात को मानता है कि कोई भी चीज इत्तेफाक से होती है? तो इसका जवाब है नहीं। विज्ञान किसी भी घटना के घटने का एक कारण बताता है और सबूतों के आधार पर उसे स्पष्टीकरण करता है। विज्ञान के अनुसार किसी भी घटना के घटने का एक विशेष कारण होना जरूरी है। बिना किसी कारण के कोई भी घटना नहीं घट सकती। तो अभी तक हम बिग बैंग जैसे इत्तेफाक की बात कर रहे थे, उसका क्या? तो इसका जवाब ये है कि जब हम धार्मिक नजरिए से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि विज्ञान अभी अपने बाल्य अवस्था में है और इतने कम समय में न जाने कितने अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठाया है। लेकिन हम अगर मान लेते हैं कि वैज्ञानिक नजरिए से कि ईश्वर है और हम इसके एग्जिस्टेंस का प्रूफ देने जाते हैं तो इसमें एक समस्या नजर आती है, जो हमने शुरू में बताया कि हर चीज के होने का एक कारण होता है। आप इस वीडियो को शायद इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि इसमें आपकी दिलचस्पी हो सकती है। आप इस दुनिया में हो क्योंकि आपके माँ बाप एग्जिस्ट करते हैं। आपके माँ बाप एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि आप
आपके नानी नाना और दादी दादा एग्जिस्ट करते थे। कुल मिला जुला कर हर इफेक्ट का एक काज होता है, लेकिन इस यूनिवर्स का काज यानी कारण क्या है? हम सबका एक ही जवाब होता है, बिग बैंग। लेकिन बिग बैंग का काज क्या है हमें नहीं पता। जहाँ कुछ लोग कहते हैं कि नथिंग यानी जीरो से बना है, तो कुछ कहते हैं कि इस यूनिवर्स या बिग बैंग का कॉज एक्चुअली गॉड यानी ईश्वर है। ईश्वर की वजह से यह दुनिया एग्जिस्ट करती है और हम एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर गॉड ने इस दुनिया को बनाया तो गॉड को किसने बनाया? इसको कहते हैं कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट। इसके अनुसार हर चीज के होने का एक कारण होता है। इसलिए जब हम ये कहते हैं कि गॉड को किसी ने नहीं बनाया और उसी को कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं, तो ये आर्गुमेंट भी फेल हो जाता है। लेकिन इसका जवाब कुछ धार्मिक लोग इस तरह देते हैं, सब कुछ भगवान ने बनाया है, तो भगवान को किसने बनाया? अल्टीमेटली जिस हर चीज का कारण होता है, ठीक है जी, निमित्त और उपादान, निमित्त उपादान। लेकिन उपादान ये निमित्त है किसी का, उपादान निमित्त उपादान निमित्त उपादान निमित्त उपादान, कॉज इफेक्ट कॉज इफेक्ट कॉज इफेक्ट कॉज इफेक्ट। ये रिग्रेशन करते 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 जहां रुक जाता है ना, उसको बोलते हैं भगवान। नहीं तो अदरवाइज ये इनफाइनाइट रिग्रेशन नहीं है, चले जाओ उसका कॉज फिर उसका कॉज फिर उसका कॉज फिर उसका कॉज। सर कहीं तो रुकेगा? हाँ रुक रहा है सर, रुक रहा है 10 किलोमीटर के बाद रुक रहा है, बस वही भगवान। तो कहीं तो रुकेगा। यहाँ इस जगत के अंदर टाइम स्पेस का जो मैट्रिक्स है ये भगवान ने बनाया है। आप टाइम और स्पेस की मैट्रिक्स को हम पढ़ें और कहें अच्छा लेकिन भगवान का इसके अंदर, भगवान इस सबके परे है। अल्लाह को किसने बनाया? अल्लाह को किसी ने भी नहीं बनाया। ये क्या सवाल हुआ? क्रिएटर को अगर कि दूसरे क्रिएटर ने बनाया हो तो उसको क्रिएटर को कहेंगे, वो खुद क्रिएशन है। तो वो खुद ब खुद आ गया कि आपने कंप्यूटर बनाया है, तो क्या कंप्यूटर के अंदर बैठे हैं आप या कंप्यूटर के बाहर बैठे हैं? बाहर बैठा हूं। अल्लाह ने टाइम बनाया है, तो वो टाइम के अंदर कैसे बैठेगा? वो टाइम के बाहर है। अल्लाह ने स्पेस बनाया है, ये जो पूरा मकान है, पूरा यूनिवर्स है, वो यूनिवर्स में क्यों बैठेगा? वो यूनिवर्स के बाहर है। तो टाइम, आप उसको ये नहीं कह सकते कि भाई इतने मिलियन साल पहले अल्लाह ताला था, उससे पहले नहीं था। क्योंकि जब आप कितने भी पीछे जाएंगे, आप मिलियन बिलियन ट्रिलियन जिलियन चले जाएं, वो टाइम है। उस टाइम को बनाने वाला अल्लाह है। तो जो बनाने वाला है टाइम का, वो कभी टाइम में नहीं होगा बल्कि टाइम के बाहर होगा। और जो टाइम के बाहर होगा आप उसको टाइम से जज नहीं कर सकते। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि अल्लाह कब आया, क्योंकि जो कब का सवाल है ये उसके लिए होगा जो टाइम के अंदर है, ना कि उसके लिए जो टाइम के बाहर है। जो चीज ये पंडित और मौलाना बताए हैं, ठीक ऐसा ही कुछ हिंदू धर्म के अनुसार बताया गया है कि ईश्वर का कोई भी निश्चित समय या प्रारंभ नहीं है। इसे अनादि यानी बिना आरंभ के और अनंत बिना अंत के माना जाता है। ये सब हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है। इस प्रकार ईश्वर को समय और स्थान के परे समझा जाता है। कुल मिला जुला कर हिंदू धर्म के अनुसार ईश्वर हमेशा से है। इस्लामिक धर्म ग्रंथों में भी अल्लाह को अनादि बिना प्रारंभ होने का विचार है। कुरान में अल्लाह को अल हय्य यानी जीवित और अल कय्यूम संपूर्ण रूप से स्थिर और अचल कहा गया है। यह दर्शाता है कि अल्लाह का अस्तित्व समय और सृष्टि से परे है। कुरान में कई स्थानों पर यह बात सामने आई है कि अल्लाह हमेशा से है और उसका कोई अंत नहीं है। कॉमनली हर धर्म में, हिंदुइज्म, इस्लाम, ईसाई और यहूदी धर्म में बताया गया है कि ईश्वर का अस्तित्व समय के परे है और वो हमेशा से है। तो इसलिए अब हम चलते हैं डीप में, हमेशा शब्द में, कि क्या हमेशा शब्द का कोई अंत है भी या नहीं। अगर हम दुनियावी नजर से देखें तो हमेशा शब्द का अंत है। जैसे आप अपनी मम्मी को कब से देख रहे हैं, हमेशा से। लेकिन आपकी मम्मी भी एक समय में आई है और आप भी। इसलिए इस हमेशा शब्द को समझने के लिए हम लोग इस दुनिया से, इस यूनिवर्स से बाहर चलते हैं। और जब हम इस दुनिया, इस ब्रह्मांड के बाहर हमेशा शब्द की तलाश करते हैं तो हमारे लिए ये इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कैसे बताता हूँ। हमेशा शब्द का कोई अंत नहीं है, यह अनंतता का संकेत है। इसे इमेजिन करना कठिन हो जाता है कि आप इसे इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा अनुभव सीमित समय और घटनाओं के साथ होता है। जब हम हमेशा के बारे में सोचते हैं तो यह एक निरंतरता और स्थिरता का विचार उत्पन्न करता है। इसे भौतिक समय में समझना चुनौतीपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हम समय को शुरुआत और अंत के साथ मापते हैं। इसलिए हमेशा की कल्पना एक निरंतरता के रूप में
की जा सकती है जो कि हमारे अनुभव से परे है। इसलिए हमेशा की कल्पना करना मुश्किल है क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। यानी ईश्वर हमेशा से है और उस हमेशा शब्द की कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। जो लोग साइंस में दिलचस्पी नहीं रखते हैं वो लोग वीडियो को बीच में ही छोड़कर चले गए होंगे क्योंकि बीच में वीडियो थोड़ी बोरिंग थी। लेकिन जो लोग दिलचस्पी रखते हैं साइंस वीडियो में उनके लिए असली दिलचस्प वीडियो शुरू होती है अब से। जी हाँ दोस्त, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, स्टीफन हॉकिंग जैसे महान वैज्ञानिक ईश्वर के अस्तित्व को नकार देते हैं और ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते। लेकिन उन्होंने एक थ्योरी पर काम किया था जिसका नाम है सिमुलेशन यूनिवर्स। कुछ लोग शायद कहें कि सिमुलेशन यूनिवर्स का इस वीडियो से क्या लेन देन है, तो उनको वीडियो के आखिर तक समझ में आ जाएगा क्योंकि इस थ्योरी को हम गॉड यानी ईश्वर से रिलेट करके देखने वाले हैं। सिमुलेशन यूनिवर्स का मुख्य विचार यह है कि हम एक सिमुलेशन वर्ल्ड में हैं जो कंप्यूटराइज लगती है, मतलब हम वास्तविक दुनिया में नहीं है। ये दुनिया एक भ्रम है, कोई तो है जो हमारा ये यूनिवर्स कंट्रोल कर रहा है। इस विचार को सबसे प्रमुखता से 2003 में निक बोस्ट्रॉम ने प्रस्तुत किया था। उनके अनुसार अगर तकनीकी विकास जारी रहा तो भविष्य में इंसान ऐसे सिमुलेशन बनाने में सक्षम होंगे कि उनमें जीवन जीना असली जीवन के समान लगेगा। इस सिद्धांत ने दर्शन शास्त्र और विज्ञान में कई चर्चाएं उत्पन्न की हैं, लेकिन निक बोस्ट्रॉम से पहले स्टीफन हॉकिंग इस थ्योरी पर चर्चा किए थे। क्या है ये सिमुलेशन यूनिवर्स? सिमुलेशन थ्योरी कहती है कि हमारा ये पूरा ब्रह्मांड आर्टिफिशियल सिमुलेटेड रियलिटी है और इस थ्योरी के होने का चांस 50% से भी ज्यादा है जिसको किसी और ने बनाया है। नहीं तो ये कैसे संभव है कि इतनी सुंदर सुंदर नदियाँ अपने आप बन गयी? क्या ये अपने आप बन गया होगा या फिर इसको बनाने के पीछे कोई और है? हमारा शरीर इतना परफेक्टली क्या अपने आप डिजाइन हो गया? आप खुद सोचो, इतने खूबसूरत प्रकृति के होने का क्या फायदा अगर हमारी आंखें ना होती? क्या फायदा इन आवाजों का अगर हमारे पास सुनने के लिए कान ही ना होते? क्या फायदा होता गंध और सुगंध होने का अगर हमारे पास नाक ना होते? क्या फायदा ठंड और गर्म मौसम होने का अगर हम उसे महसूस न कर पाए? तो क्या फायदा होता इस ब्रह्मांड के होने का अगर हमारा ही अस्तित्व ना होता? तो मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च से पता चलता है कि हमारा ब्रह्मांड एक परफेक्ट क्रम में मैथमेटिकली बना है। ऐसा लगता है कि पहले से ही किसी ने मैथ के इस क्रम को निश्चित करके रखा था क्योंकि इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज डिसऑर्डर में नहीं है। क्या इस ब्रह्मांड का परफेक्ट मैथमेटिक डिजाइन अपने आप हो गया होगा या फिर किसी ने बनाया होगा? आप खुद एक बार विचार करके देखो कि हमारा अस्तित्व बिल्कुल भी ना होता अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ा तेज या थोड़ा धीमा घूमती, क्योंकि तेज घूमने पर आंधी तूफान बढ़ जाते हैं तो धीमा घूमने पर दिन का तापमान काफी ज्यादा और रात का तापमान काफी कम हो जाता। अगर पृथ्वी का साइज बड़ा होता तो हाइड्रोजन बढ़ जाता जिसकी वजह से जीवन जीना इम्पॉसिबल हो जाता, और अगर पृथ्वी का साइज थोड़ा सा छोटा होता तो एटमॉस्फेयर का बनना इम्पॉसिबल था। पृथ्वी अपने अक्ष पर 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूम रहा है और 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अगर ये स्पीड थोड़ा और ज्यादा होता तो ये अपने ऑर्बिट को छोड़कर कहीं और चला जाता, और अगर इसकी स्पीड थोड़ा सा कम होता तो ये सूरज में ही समा जाता। अगर पृथ्वी सूरज से थोड़ी और दूर होती तो शायद प्लूटो ग्रह की तरह ये भी जम जाती, और अगर ये सूरज के थोड़ा और करीब होती तो सब कुछ जलकर राख हो जाता। अब आप खुद बताओ कि क्या हमारा ये ग्रह अपने आप इतने परफेक्ट तरीके से डिजाइन हो गया होगा? इसलिए माना जाता है कि कोई तो एडवांस सिविलाइजेशन है जो हमारे इस यूनिवर्स को कंट्रोल कर रहा है। खैर वैज्ञानिक इसे एडवांस सिविलाइजेशन के द्वारा निर्मित बोलते हैं क्योंकि वो ईश्वर को नहीं मानते हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये सब ईश्वर ने इतने परफेक्ट तरीके से डिजाइन किया है? वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी इस दुनिया में बहुत से लिमिटेशन है। लाइक जब हम वीडियो गेम खेलते हैं तो उसमें दिखाई देने वाले वर्चुअल दुनिया रियल नहीं होती है, उसमें बहुत से लिमिटेशन होते हैं। वैसे ही हमारी इस दुनिया में भी काफी लिमिटेशन है, जैसे कि आज के मौजूदा वक्त में हम चाहकर भी लाइट स्पीड से यात्रा नहीं कर सकते हैं और अपने इस ब्रह्मांड में एक लिमिट तक ही देख सकते हैं। हम
हम अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा, एडवांस से भी एडवांस टेलीस्कोप का यूज करके भी 13.5 बिलियन लाइट ईयर से दूर नहीं देख सकते हैं। हम किसी मरे हुए व्यक्ति को दोबारा जिंदा नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल ये आता है कि अगर हम ये सब कुछ कंप्यूटर सिमुलेशन के नजरिए से देखें तो कंप्यूटर चाहे कितना भी ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन उसकी एक प्रोसेसिंग लिमिट होती है, और अगर प्रोसेसिंग लिमिट बढ़ा दिया जाए तो कंप्यूटर स्लो डाउन हो जाता है। अगर हमारा यूनिवर्स कंप्यूटर प्रोग्राम है तो उसकी भी कोई ना कोई लिमिट जरूर होगी। ठीक ऐसा ही लिमिट हमारे यूनिवर्स में है, लाइक लाइट स्पीड। अगर हम लाइट स्पीड से यात्रा करें तो हमारे लिए समय स्लो हो जाता है, लेकिन स्पेस टाइम किसी को भी ऐसा करने नहीं देता है। स्पेस टाइम हमेशा ये ऑब्जर्व करता है कि दुनिया की कोई भी भौतिक चीज लाइट ऑफ स्पीड की यात्रा न कर पाए। एलन मस्क का आर्गुमेंट, मौजूदा समय में एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसान है और इनको सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी माना जाता है। वो कहते हैं कि आज से 40-45 साल पहले केवल 1 डॉट और ड्राइंग वाला गेम मौजूद था, लेकिन इसी 40-45 साल में टेक्नोलॉजी इतने आगे बढ़ गई कि आज हमारी ये दुनिया में एकदम रियलिस्टिक दिखने वाले गेम है, और इस गेम को एक बार में एक साथ हजारों की संख्या में लोग खेल सकते हैं, और गेमों के अंदर हजारों सिमुलेशन की पैटर्न बनी हुई है, और एआई के जरिए हम हमारी दुनिया के जैसे सिमुलेटिंग वर्ल्ड बनाते चले जा रहे हैं, जो भले ही गेम की तरह हो लेकिन वो हमारे कंट्रोल में रहेंगे। और अगर ये हम सब कर लेते हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि हमारी दुनिया कोई सिमुलेशन नहीं है। मैं शुरू में भी बोला था, फिर एक बार बोल रहा हूँ कि हमारी ये दुनिया काफी ज्यादा परफेक्शन से बनी हुई है, जहाँ सभी पिंडों को, स्टार, प्लेनेट, इन सब को होल्ड करने के लिए एक ग्रेविटी है जो इन सब को एक दूसरे से बांधे रखती है और यूनिवर्स के बड़े बड़े स्ट्रक्चर को बनाती है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर बिग बैंग के दौरान जो सिंगुलैरिटी एक्सटेंट में आई थी, उसके टेम्परेचर या एनर्जी में अगर रत्ती भर का भी डिफरेंट हो जाता तो आज ब्रह्मांड का निर्माण नहीं हो पाता। ये सब चीजें बताती हैं कि हमारा यूनिवर्स एकदम परफेक्ट तरीके से डिजाइन है और लगता है कि ये दुनिया किसी और ने बनाया है। वैज्ञानिक की नजर से यह दुनिया किसी परफेक्ट कंप्यूटर एल्गोरिथम के द्वारा काम करती है, और इस तरह से सोचने पर भी लगता है कि यह यूनिवर्स एक सिमुलेशन है। हमारे इस ब्रह्मांड में हर जगह मैथ्स का पैटर्न है जिसमें किसी मिस्टेक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। यूनिवर्स की यह परफेक्शन अपने लॉ की वजह से है, और यह लॉ मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में है, यानी कि ब्रह्मांड की लैंग्वेज मैथमेटिक्स है, क्योंकि एक परफेक्शन के लिए मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट होती है और एक कंप्यूटर प्रोग्राम में मैथ्स की जरूरत होती है। इसलिए हो सकता है कि हमारी ये दुनिया कंप्यूटर सिमुलेशन हो। हमारी धरती पर 5 बार जीवों का खात्मा हुआ है। नंबर 1, ऑर्डोविशियन सेलुरियन विलुप्ति, जो लगभग 445 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। नंबर 2, डिवोनियन विलुप्ति, लगभग 375 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। नंबर 3, पर्मियन ट्रासिक विलुप्ति, लगभग 252 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। यह सबसे गंभीर था, जिसमें लगभग 90% समुद्री प्रजातियां खत्म हो गई थी। नंबर 4, ट्राइसिक जुरासिक विलुप्ति, लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। नंबर 5, क्रेटेशियस पैलियोजिन विलुप्ति, लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले हुआ था, जिसमें डायनासोरों का खात्मा हुआ था। इसे देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने कंप्यूटर प्रोग्राम को फॉर्मेट करके नई चीजों को अपग्रेड किया हो। इसके द्वारा पृथ्वी पर लाइफ को इतनी बार री इंस्टॉल किया गया हो। इस तरीके से यह मैथमेटिक्स यह इशारा करती है कि हमारी दुनिया एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन वाइल्ड बिहेवियर की। हमारी इस दुनिया में इलेक्ट्रॉन वियर्डली बिहेव करती है, और यह इलेक्ट्रॉन का एक ऐसा बिहेवियर है जो इस बात की ओर इशारा करता है कि हमारी ये दुनिया किसी प्रोग्रामिंग का हिस्सा है, और यह बिहेवियर है इलेक्ट्रॉन का ड्यूल नेचर। शायद आपने सुना या पढ़ा हो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल और एक वेव दोनों की तरह बिहेव करता है। या तो इसे वेव होना चाहिए था या पार्टिकल, लेकिन ये दोनों की तरह बिहेव करता है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन दिक्कत तो तब आती है जब हम उसे एब्जॉर्ब करते हैं। जी हाँ दोस्त, जब वैज्ञानिकों ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया तब उन्होंने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन वेव की तरह पैटर्न बना रहा है और वेव की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन सेम उसी एक्सपेरिमेंट को जब किसी एब्जॉर्बर के कंट्रोल में प्रयोग किया गया तो इलेक्ट्रॉन ने एक पार्टिकल की तरह पैटर्न बनाया। तो सबसे बड़े सवाल का पेच यहाँ फंसता है कि
क्या इलेक्ट्रॉन को यह पता चल जाता है कि इंसान उसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं? क्योंकि जब जब इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब नहीं किया जाता तो वो प्रयोग में एक वेव की तरह नजर आते हैं, यानी बिहेव करते हैं, और जब जब उसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश किया जाता है तब तब वो एक पार्टिकल बन जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन को पता चल जाता है कि कोई उन्हें एब्जॉर्ब कर रहा है। तब वैज्ञानिकों ने इसका निष्कर्ष निकाला कि हो सकता है हम सब एक कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा हो और शायद इलेक्ट्रॉन को इसी तरह डिजाइन किया गया हो कि हम सब उसे एब्जॉर्ब करें तो वो पार्टिकल की तरह दिखाई दे, और जब हम उसे ना एब्जॉर्ब करें तब वो एक वेव की तरह दिखाई दे। ठीक ऐसा ही तर्क मिलता है कि हो सकता है हमको बनाया गया हो और हमारे अंदर कॉन्शियसनेस डाल दिया गया हो, और ठीक हम भी आज रोबोट बना पा रहे हैं, और जिस तरह रोबोट हमारे कंट्रोल में है वैसे ही हम किसी और के कंट्रोल में हो। मतलब कुल मिला जुला कर कि हमारी ये दुनिया एक भ्रम है, एक धोखा है। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो लाइफ आफ्टर डेथ को देखा होगा तो शायद आपको याद होगा कि हमने उसमें कुछ शब्द बोले थे जो हमें रिसर्च के दौरान मिला था। उसमें हमने यही बोला था कि हिंदुइज्म और इस्लाम धर्म में एक कॉमन चीज मिलता है, जिसमें बताया गया है कि हमारी ये दुनिया एक धोखा है। बुरे कामों से बचकर अच्छे काम करो ताकि तुम्हें मौत के बाद एक अच्छी जिंदगी मिल सके। खैर, हमने जो इस टॉपिक पर बात किया कि हमारे ये यूनिवर्स एक कंप्यूटर प्रोग्राम है और हम किसी कंप्यूटर सिमुलेशन यूनिवर्स में है, ये मानना है वैज्ञानिकों का। लेकिन अगर इसको धार्मिक नजरिए से देखा जाए तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस यूनिवर्स को बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि गॉड यानी ईश्वर है। वैज्ञानिक जो ईश्वर को नहीं मानते वो इस थ्योरी को इस तरह पेश करते हैं कि कोई हमसे एडवांस बुद्धि वाला प्राणी हमें कंप्यूटर सिमुलेशन में कंप्यूटर प्रोग्राम करके रखा है। लेकिन जब आप इसे धार्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो इसे देखने का पूरा नजरिया ही बदल जाएगा, क्योंकि जब आप हिंदुइज्म, इस्लाम, ईसाई या यहूदी धर्म की किताबों को पढ़ेंगे तो आपको बहुत से गणितीय पैटर्न नजर आएंगे जो आपकी समझ के परे हो जाएगा कि कौन इतने बेहतर तरीके से मैथ की जानकारी दे सकता है। खैर, कुछ भी हो, लास्ट पॉइंट को कवर करते हैं कि विज्ञान ईश्वर को क्यों नहीं मानता। तो मैं साफ कर दूं कि विज्ञान और धर्म की दृष्टिकोण में अंतर होता है। विज्ञान अनुभव, प्रमाण और अवलोकन पर आधारित है। यह केवल उन चीजों का अध्ययन करता है जो मापी जा सके या परीक्षा किए जा सके। ईश्वर का अस्तित्व अक्सर विश्वास और व्यक्तिगत अनुभव पर निर्भर करता है जो वैज्ञानिक विधि के दायरे में नहीं आता। वैसे आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ।